क्या क्या धनुष टूट गया? क्या धनुष टूट गया? हाँ भगवान। जैसे धनुष को देखा, धनुष को देख करके परशुराम जी गए, धनुष के टुकड़ों को हृदय से लगाते हैं, कहते हैं या भोलेनाथ, भगवान शंकर मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी धनुष की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फिर वापस आए, आए जनक, ऐ मूर्ख जनक, फौरन बतला धनुआ को किसने तोड़ा है? ऐ मूर्ख जनक, फौरन बतला धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जहां तलक है रात तेरा उलट पलट कर डालूंगा, अभी सारी धरती को उलट पलट कर दूंगा। तो जो दुष्ट राजा थे तो कह रहे थे हम जानते ही होगा, तो हमने नहीं तोड़ा, वरना का हम नहीं तोड़ पाते, हम भी तोड़ देते, वो कल के छोकरे तोड़ दिया, नहीं तोड़, हम जानते थे यही होगा वो आदमी, ये तो हमने नहीं तोड़ा। कुछ लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, कोई काम बिगड़ गया, हम ये तो किनारे नहीं गए, हम जाने था पूरा न हो, ये नहीं गए, वो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो बहुत ज्ञानी समझते हैं। एक आदमी गया, रेल की पटरी पर लेटा हुआ है, दूसरा आदमी अरे कहा भैया यहाँ के भागो, अरे कहनी आज हम मर जाएंगे, आज हम गाड़ी से कटकर मर जाएंगे। अरे कहा मरना ठीक नहीं है, जिंदगी भगवान की दी हुई कहानी, समझाओ नहीं, हम मर जाएंगे रेल से कटकर। तो कहा ये झोले में क्या है? रोटी। रोटी क्या करोगे? कहने अगर गाड़ी लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? तो कुछ लोग अपने को बहुत बड़ा तत्वदर्शी समझते हैं, बहुत कुछ। तो वो कहते हैं कि हमने कहा था कि यह रुकना ठीक नहीं, हम भी तोड़ देते, लेकिन हम जानते बाद में यही पर खेड़ा होगा, इसलिए तो हमने नहीं तोड़ा। तो परशुराम ने कहा जहां तलक है राज तेरा, मैं सारी पृथ्वी को उलट पलट कर डालूंगा, पृथ्वी को पलट दूंगा। एक राजा ने कहा भाग चलो, एक राजा ने कहा भाग चलो घर को। क्यों? कहा परशुराम जी कहे पृथ्वी को पलट डालूंगा। तो कहा तुम पृथ्वी से बाहर रहते क्या? तुम्हारा घर कहीं पृथ्वी से बाहर है? तुम्हारा घर पृथ्वी से बाहर है? एक बार दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, एक कह रहा था पृथ्वी गोल है, एक कह रहा था पृथ्वी चपटी है। दोनों में तर्क हो रहा था, एक कहता पृथ्वी गोल है, एक कहता पृथ्वी चपटी है। तीसरा आदमी आ गया, कहा भैया रुको रुको, हमारा फैसला कर दो। हम कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, ये कह रहे हैं पृथ्वी चपटी, तुम बताओ पृथ्वी कैसी? उसने कहा भैया जो यहाँ का रहने वाला उससे पूछो, हम नहीं जानते, बाहर से आए। अब बताओ तुम पृथ्वी के बाहर से आए क्या? तो कहने का तात्पर्य है दुष्ट राजा जो है वो कह रहे हैं भागो नहीं पृथ्वी पलट देंगे। परशुराम बहुत क्रोधित है, बताओ किसने धनुआ को तोड़ा है? भगवान श्री राम बड़े विनीत स्वर में उठे और खड़े होकर कहने लगे, कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, कोई हमको एक दास दुभारा। नाथ शंभुधन भंज निहारा, कोई हमको एक दास तुम्हारा। आयुष का रही की आयुष सुमिर साई बोले, सुमिर साई बोले। राम जी ने कहा, खड़े हुए कहा भगवान शिव को धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा, वो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, ये काम वही कर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। करंट तो लग गया क्या है?
हाँ तो बैठो भलाई सर उसका फोन करी। तो परशुराम ने कहा राम, सेवक की परिभाषा जानते हो? सेवक किसको कहते जानते हो? सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करही नारायण। सेवक वो है जो सेवा करे। सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी सा कर्म करे वो इस फरसी का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद हुई तिनका है चोर की दाढ़ी में। 10:30 बजे तक तैयार हो जाए, इसलिए मसल वो याद हुई तिनका है चोर की दाढ़ी में। बस से परशुराम को गुस्सा गया। परशुराम को और गुस्सा आया जब राम जी चुप हो गए। लक्ष्मण ने कहा रुको भैया, जो जिस भाषा का समझदार हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, और जिस भाषा में बोल रहे हैं इस भाषा के विशेषज्ञ हम हैं, आप इस भाषा के विशेषज्ञ नहीं हो। क्रोध वाली भाषा के विशेषज्ञ हम हैं। आप तो प्रार्थना कर सकते हो, अब इनको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, लक्ष्मण जी पहले तो हंसे और कहने लगे राजन, कहने लगे भगवान बहुत धन ही तोरी लड़कान। अरे बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाला। मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण पिंजड़ा तोते में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए तोड़ चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। चलो अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना हो कर लीजिए, शिवधनुष हम ही जो तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुही तोड़ी, बचपन में बहुत धनुही तोड़ी तो कभी नहीं इतना ऋषि आए। अरे इस धनुहा में क्या लाल स्वामी इतना गरमाए। बचपन में बहुत धनुही तोड़ी। लक्ष्मण ने कहा कि यही धन पर ममता के हेतु, और सुन ऋषाई कहा भग कुल की। बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाला, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। इस धन पर कैसी ममता, क्यों इस धन से गुस्सा? अच्छा, क्रोध या दया अपने जिससे ममता होती है उसी पर तो आती है, जिससे आपका लगाव होगा, जिससे ममता होगी। सवेरे बैठे चाय पी रहे हो और दो लोग बैठे हैं, नमकीन रखी है, बिस्कुट रखे हैं, रेडियो में समाचार आ गया इलाहाबाद कुंभ में भगदड़ मची, 1000 लोग मरे। मरे होंगे ज्यादा, ये टीवी वाले गलत कहते हैं। लो एक इसलिए बिस्कुट लो, थोड़ी चाय। मरे कितने? 1000। उनको चिंता कितनी है? लखनऊ में जीप कार की टक्कर, 15 लोग घायल, 25 मरे। ये पेपर वाले बहुत छूट देते हैं, ज्यादा न मरे होंगे। लो एक बिस्कुट और लो। इतने आदमी मरे, उनको कोई चिंता नहीं, एक बिस्कुट और दे। क्यों? क्योंकि जो मरे हैं उनसे कोई ममता नहीं, उनकी कोई लगाव नहीं उनका। और वहीं पर कहीं खबर मिल जाए कि तुम्हारा लड़का एक्सीडेंट में चोटिल हो गया, तो बिस्कुट और खाएंगे, तुरंत जो है छोड़ करके चल देंगे, क्योंकि उससे उनकी ममता जुड़ी हुई है, उससे उनका प्रेम जुड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण ने कहा कि यही धन पर ममता के ही हेतु। अरे इस धन पर तुम्हारी कैसी ममता है? परशुराम को क्रोध आ गया। रे नब बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ऐ राजा के लड़के, तू आज मरना चाहता है, जवान संभाल कर नहीं बोलता है। धनु ही सब त्रिपुरार, धन विदित सकल संसार। ऐ राजा के लड़के,
आए राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। अरे श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत कठिन है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी ही धनु ही सम है। उन धनुहियों की क्षमता एक धनुष लगा रहा है। ये भगवान शंकर का धनुष है, ये भगवान शिव का धनुष है। लक्ष्मण फिर हंसे। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर हमारी समझ में तो धनुष एक जैसे है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। सारे धनुष एक समान है। काछत लाभ जीन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने कहा, सुनिए मुनिवर कहता हूं, जरा लगाकर ध्यान। धनुष हमारी राय में सब हैं एक समान। महाराज तपस्वी ब्राह्मण हो इसलिए हमें कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ब्राह्मण में शांत चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। परशुराम फिर बोल उठे, ए लड़की क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? आए लड़की क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतहरी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है? हमें भंडारा खाने वाला ब्राह्मण समझ लिया जो डांट रहा है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। देख देख मेरे फरसे को, मैंने इस लोह कुल्हाड़े से लोहू की नदी बना दी है। मैंने इस लोह कुल्हाड़े से लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्यभूमि में 21 बार छटानी रान बना दी है। 21 बार मैंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। विख्यात सहस्रबाहु तक की भुजंग काटने वाला है। अब फरसे को जरा देख, तू ये खून चाटने वाला है। देख फरसे को, मेरे फरसे को देख। फरसा दिखाने लगे, फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे। बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीश महाभगवानी। और पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। आप हमें फरसा दिखा रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चढ़ा रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे फरसे से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारा फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तुम्हारा जनेऊ देख रहे हैं। भृगुपुत्र समझ जनेऊ बिलोकी। हम तुम्हारा जनेऊ देख रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो और हमारे कुल के क्षत्रिय लोग हम ब्राह्मणों पर अपना क्रोध नहीं करते। भृगुपुत्र समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहोर श्लोकी। फरसा मत दिखाओ, फरसा मत दिखाओ मुनिवर। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर ठीक से देखना, नजर नहीं लग जाए। इस फरसे को दबा लीजिए, कांख में हवा न लगने पाए। अरे बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, एक गांठ सी हरदी से सरपट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये फरसा आपका गोठी रहे। इस फरसे में अब वो ताव नहीं जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला करके हमें क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपकी फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं। लक्ष्मण ने कहा, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर खा जाएं। हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूते ही कुम्हला जाएं। आज यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जो तर्जनी देख मर जाए। हम कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं है जो उंगली दिखा और मर जाए। पता नहीं था पहले, कुम्हड़ा की बतिया लगी हो तो कहा उंगली ना दिखाए हो, नहीं मर जाएगा। ऐसा देहात में होता, कुम्हड़ा की बतिया का ऐसे उंगली ना दिखाओ तो लोग तो बताओ तो वो देखो लाग है, छपरा को गान लाग है, उंगली ना दिखे थी वो देखो लाग है।
ऐसा मानना था। तो लक्ष्मण ने कहा हम कोई कुम्हड़ा की बत्तियां नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बत्तिया तो नहीं, जो तर्जनी देख मर जाए। परशुराम को फिर क्रोध आया, काहे लड़के लड़के मेरे सामने करता क्यों बकवास, तेरे इस सभ्यता का अभी मिलेगा स्वाद। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, और गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुदलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। राम जी फरसा लेकर दौड़े, राम जी सामने आ गए। राम जी ने कहा भगवान ये बच्चे बालकों की बात में अच्छा बुरा नहीं रहता है, पर बालक एक स्वभाव और नहीं न संत विदोष भगवान बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा रहता है। अरे ये तो गंगा का बहाव जो भी डालो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता, ये लाते भी वीरों का भेष देख करके इसने की ऐसी बातें। महाराज जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं, ये सभी बात निर्दोषी है, अपराधी बालक तो मैं हूं। ये तो निर्दोष है, धनुष तो मैंने तोड़ा है। परशुराम ने भी कहा राम सुनो राम, मैं कहता हूं ललकार, अपराधी के वास्ते ये कुठार की धार। लक्ष्मण को फिर खड़े हो गए, का अपराधी, भैया को अपराधी कह रहे हो? अरे अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, जो 100 बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही गिलो डाला, क्या घी निकालने आए हो? क्या करने आए हो? ये धनुष पुराना वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, ये उनकी ही संपदा हुआ। जो इसका वो अधिकारी था वो अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? जिस धनुष का मालिक था उसने तोड़वा डाला, तुम कौन होते हो? क्यों मरे धनुष के साये पर ब्राह्मण सिर होने आए हो, या देव क्षत्रियों का समाधि ही सिर होने आए हो? परशुराम भी को क्रोध हुआ, ऐ लड़के मरना चाहता है क्यों लड़के तू आज? मेरी इस फरसे का पता नहीं तुझको आज? लक्ष्मण ने कहा अच्छा तुम अपने को वीर कहते हो? अरे पापी पापी करत हो, पापी हो खुद आप, महदारी का मां हो, कामरी हो बाप। अरे तुम्हारे जैसा पापी कौन जो अपनी ही मां को मार डाला? परशुराम जी ने अपनी मां का गला काट डाला था। एक बार परशुराम की मां का नाम था रेणुका, परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि। रेणुका जल भरने के लिए सरोवर में गई और एक मत्स्या और मत्स्या विहार कर रहे थे जल में। उस विहार को देखने लगी और जल लाने में विलंब हो गया रेणुका को। महर्षि जमदग्नि ने कहा देवी इतना विलंब क्यों कर दिया जल लाने में? उन्होंने बताया कि तुमने पाप किया है, मानसिक व्यभिचार किया है, तुम पापनी हो। परशुराम से कहा पुत्र परशुराम अपनी माता का सर काट डालो, अपनी माता का सर काट डालो। परशुराम ने कोई कुछ नहीं किया और उठाया फरसा और माता का सर काटा। परशुराम पित आज्ञा राखी, मारहु मात लोक सब साक्षी। मां को मार डाला, सर काट दिया मां का। महर्षि जमदग्नि के पिता बहुत प्रसन्न हुए, कहा शाबाश बेटा, आज तुम पिता के ऋण से उऋण हो गए, आज पिता के ऋण से उऋण हो गए। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, तुम्हारी इस काम से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा वरदान मांग लो। परशुराम ने कहा पिताजी अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि मेरी माँ फिर जिंदा हो जाए, मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए और जो हमने किया है वो भूल जाए, उसका उन्हें ज्ञान न रहे। महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और मां को जीवित कर दिया। तो वही परशुराम ने कहा है जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथे फिर एक बार कुछ खुजलाता है। लक्ष्मण जी बोल पड़े
चलिए ठीक है। लक्ष्मण ने कहा कि वो लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लोहू चाटा। घर के व्यक्ति को मारना कोई अच्छी बात है। वो लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लोहू चाटा। अरे बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। गुर्र अब तक माथे पर उसको मैं तो निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। परशुराम को क्रोध आ गया है। लड़के तू जितना छोटा है उतना ही खोटा है। सोने के लोटे में पिष्ट है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके धनुष भंग करता घमंड अपने बल का। अरे अभी रनिवासों में ही खेला है वो देखा नहीं रणस्थल का। लक्ष्मण जी फिर खड़े हो गए। लक्ष्मण ने कहा चलिए धनुष की बात है ना, आप धनुष से आपको प्राश्चित है। चलो ठीक है, सुनिए गुरुवर आपको अगर है पश्चाताप तो तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए। जोड़ लो। अगर नहीं जोड़ पाते हो तो कोई कारीगर बनवा कर जुड़वा लो। ऐसे संवाद हो रहा है। कहा अब तुझे मारना ही पड़ेगा, अब मारना ही पड़ेगा। और फरसा लेकर दौड़े, लेकिन अब उनका फरसा से हाथ नहीं उठ रहा है। फरसा उठ नहीं रहा है, मानो फरसा पहाड़ सा हो गया है। परशुराम ने बता रही क्या हुआ मुझे, क्या हुआ मुझे जो मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, फरसा नहीं उठ रहा है। लक्ष्मण ने कहा देखो ऐसा ना हो कि यही जगह पर आपकी मूर्ति बनवाना पड़े। ऐसा ना हो यहीं पर मूर्ति बनवाना पड़े। कहा सुनो राम जी मुस्कुराने लगे। परशुराम ने कहा सुनो राम, मैं भी राम हूं तुम भी राम हो, मैं भी राम तुम भी राम हो। सुनो राम, मैं परशुराम कहलाता हूं तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाम जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण शंकर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे छोड़ राम का नाम अभी। मेरा ही नाम छीन करके अपना नाम राम रख लिया और कहता है राम है। हमारे समाज में यही बड़ी विडंबना है कि एक आदमी बड़ा बन जाता है तो सोचता है हम ही बड़े रहे कोई दूसरा बड़ा न बने। और बड़ा बनने में बहुत मेहनत लगती है। बड़ा ऐसे नहीं बनता है कोई, बड़ा बनने में बहुत परिश्रम लगता है। बड़ा ऐसे नहीं बनता है। बड़ा कैसे बनता है जानते हो कैसे बनता है? बड़ा कैसे बनता है? पहले खेत से आया उड़द, उड़द आया, उसका नाम था उड़द। उड़द को दरतिया में दरा गया। बड़ा बना भाई अभी नहीं बना। दरतिया में दरा गया, वो बेचारा उसके खंड खंड हो गए। बड़ा बन गया अभी नहीं बना। खंड खंड हुए, दाल बन गई वो। फिर दाल को धोया गया, पानी में भिगोया गया और वो दाल जब फूल गई तब सिलबट्टे पर बांटा गया। बड़ा बना अभी नहीं बना। सिलबट्टे पर बांटा गया। बांटने के बाद उसको माताओं ने हथेली पर रख करके बड़ा बना अभी नहीं बना। हथेली पर रख के बनाते थे। छेद काहे कर रहे हो? भाड़ा मार दिया उसने। बड़ा बना अभी नहीं बना। छेद किया, उसके बाद उसको कढ़ाई में डाला, वो बेचारा तला गया। अपने को कढ़ाई में तला, बड़ा बना अभी नहीं बना। कढ़ाई में तलकर कढ़ाई से बाहर आया, दही में डाला गया और 4-5 दिन तक सड़ा वो दही में। दही में जो पड़ा 4-5 दिन तक सड़ा, तब वो बना बड़ा। बड़ा बनने में कोई आसानी नहीं, बहुत मेहनत पड़ती है बड़ा बनने। हमारे पास में बहुत दत्त रहते थे तो एक पहले बुझाते थे। कहते रामदेव कथा बहुत कहा कि पहली बुझो बुझो दादा। तो कहें पहले रहो मर्द, मर्द से मेहर कहायो। पहले रहो मर्द और मर्द से मेहरी हुआ कहायो। और परे सिरन के मार घाव बंचित दिखलायो। और गयो समंदर पार तो फिर मेहर से मर्द कहायो।
ये क्या यहाँ आया बड़ा? सारा सारा खैर, तो बड़ा ऐसे नहीं बना जाता है। बड़ा बनने में बहुत परिश्रम पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक जो बड़ा हो जाता तो दूसरे को चिंता, ये बड़ा ना बने, हम ही बड़ा बने। अरे तो चिड़ है इस बात से, परशुराम को इस बात से चिड़ है कि हम राम तो तू राम कैसा है? एक राम रहेगा दुनिया में, दो राम नहीं रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा अच्छा तुमको राम नाम से चिड़ है? चिड़ है यदि राम नाम से तो पंडित पन दिखवाइएगा, मुनिराज वर्णमाला से ये अक्षर दो निकलवाइएगा। काका का गणा चाचा दादा यहाँ से राम निकला डालो। जब इतना चिड़ है, बलिहार खिजावट की देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? अरे जो नाम एक है ब्राह्मण का क्षत्रिय का, वही नाम क्यों है? राम जी खड़े हो गए और राम जी ने बहुत विनम्रता से कह दिया, काबू बोलो, आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। अरे आपकी ही कृपा से तो मैंने भगवान का धनुष तोड़ा है। आपकी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की है जो धनुष राम ने तोड़ा है, और ये कृपा ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। कुछ समझ में आया परशुराम ने कहा, राम तुम्हें देख करके मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। परशुराम ने कहा, राम जो ये मेरे कंधे पर धनुष है, इसको खींचो और मेरा संदेह निपटाओ। तो छुअत चाप आप ही चल गयो। वैसे धनुष अपने आप चला गया राम जी के पास। जो सजीव है हाथ वो उठ नहीं रहा है, निर्जीव हो गया परशुराम का, और जो निर्जीव धनुष है वो सजीव हो गया, अपने हाथ चला गया। छुअत चाप आप ही चल गयो, तो परशुराम मन विस्मय है। छुअत चाप आप ही चल गयो, तो परशुराम मन विस्मय भय। और परशुराम कहते, प्रभु अब मैं आपको पहचान गया हूँ। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु। जय सुरभि प्रभे निहित भारी, जय सुरभि प्रभे निहित भारी, जय मद मोह को भवहारी, जय मद मोह को भवहारी, जय मद मोह को भवहारी, जय मद मोह को भवहारी। परशुराम हाथ जोड़े खड़े।